बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस में बैठते ही नबील ने अपनी जेब को टटोल कर तसल्ली की। उसकी जेब में बटुआ मौजूद था। वह भी बैंक में से 50,000 रुपये की रकम निकलवा कर घर जा रहा था। नबील बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसके खुश होने की वजह 50,000 रुपये की रकम थी। ये रकम पूरे एक साल की मेहनत से हासिल हुई थी। उस रकम के बारे में घर में किसी को इल्म नहीं था। उसे कुर्बानी का शौक़ था, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से हर साल उसकी ये हसरत पूरी न हो पाती। कोशिश के बावजूद कुर्बानी न कर पाता। कल भी उसके बेटे सलेमान ने पूछा था, अब्बा हम कब कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी का सुनकर नबील के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इस साल इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बेटा कुर्बानी का सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी बीवी अकीला भी बाप और बेटे की बातें सुन रही थी। वो लपक कर आई और कहा, आपके पास कुर्बानी के पैसे कहाँ से आए जो कुर्बानी करने का शौक़ बच्चों में छोड़ रहे हैं? सच कह रहा हूँ, इस साल हम तो ज़रूर कुर्बानी करेंगे। आप हर साल बच्चों को यकीन दिलाते हैं कुर्बानी करेंगे, फिर कुर्बानी नहीं करते। जब कुर्बानी नहीं कर सकते तो बच्चों से झूठ क्यों बोलते हैं? अकीला ने कहा, क्या तुम झूठ समझ रही हो? ज़ाहिर है ईद के लिए बच्चों के कपड़े तक नहीं बने, अब कुर्बानी करने का दावा कर रहे हैं। बेगम अब तुम असल बात सुनो। एक साल से पैसे जमा कर रहा हूँ, पूरे 50,000 रुपये हो चुके हैं। इनसे बच्चों के लिए ईद की खरीदारी भी हो जाएगी और कुर्बानी भी। नबील ने कहा, ये रकम जमा कैसे हुई? सारी तनख्वाह तो घर में खर्च होते। तुम ठीक कर रही हो, तनख्वाह से बचत नहीं होती। ये बचत मैंने जुज़ वक्त की काम के मिलने से की है। अच्छा, तो आप इसलिए देर से घर आने लगे थे और मुझे कहते थे कि ऑफिस में काम बहुत है। अकीला को बहुत शौक़ था कि घर में कुर्बानी हो। इस मकसद के तहत अकीला घर के खर्च में से कुछ रकम बचा कर रखती थी, लेकिन जैसे ही कुछ रकम जमा होती तो घर में कोई ना कोई ज़रूरी खर्च निकल आता और जमा किए हुए पैसे खर्च हो जाते। नबील के बताने पर उसने पार्ट टाइम की रकम से ईद की खरीदारी और कुर्बानी के लिए रकम जमा कर ली थी। इसका दिल बहुत खुश हो गया, बस बड़ी हो गई और वो खड़े खड़े ही कुछ सोच रहा था कि नबील अब अपने स्टॉप पर उतर कर घर की जानब चल दिया। घर के नज़दीक आ जाने पर उसने बेख्याली में जेब को हाथ लगाया तो उसका दिल धक कर रह गया। जेब में बटुआ ही नहीं था, कोई जेब कतरा नबील के पूरे साल की मेहनत ले उड़ा। रकम के जाने का तस्वर से उसका दिल बैठ गया। कितनी मेहनत से रकम जमा की हुई थी और कितनी आसानी से जेब कतरे ने रकम निकाल ली। नबील जब घर में दाखिल हुआ, अकीला ने उसके अफसरदा चेहरे को देखकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों? बैंक से रकम निकलवा कर आ रहा था, किसी जेब कतरे ने बटुआ ही निकाल लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? अकीला भी परेशान हो गई। मैं ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि बच्चों की शॉपिंग नहीं हो सकी और बकरा भी नहीं आ सका। अब परेशान मत हो, जो होना था हो गया, हो चुका। गम करने से रकम वापस नहीं आ सकती। तुम ठीक कह रही हो, अल्लाह जानता है तुमने किस नियत से रकम जमा की थी। मैं भी घर के सौदे से बचत करती हूँ, कुर्बानी के लिए कुछ रकम जमा हो जाए, लेकिन अपनी कोशिश नाकाम रहती हूँ। मुझे अंदाज़ा है तुम भी कुर्बानी करने का शौक़ है। अल्लाह ताला सब की सुनता है, कभी हमारी भी सुन लेगा। अकीला ने कहा। चंद दिन बाद नबील और अकीला इस बात को भूल गए। उनके पास इतनी रकम ना थी कि वह कुर्बानी या ईद की खरीदारी कर सकते। 3 दिन ईद में बाकी थे। नबील शाम के वक्त घर में बकरा लेकर दाखिल हुआ। अकीला ने बच्चे और बकरा देखकर हैरान रह गए। अब्बा ये किसका बकरा है? बेटे ने पूछा। अरे भाई, हमारा बकरा है कि और किसका हो सकता है? सच? अबू सलेमान ने बेयकीनी से पूछा। इस साल हमारे घर पे भी कुर्बानी होगी। नबील ने बकरे को सहन में बांध दिया। बच्चे बकरे के इर्द गिर्द जमा हो गए, उसको हाथ लगा कर देखते और खुश होते। लो बेगम, बच्चों के लिए ख़रीदारी कर लो, इसने रकम से कर लेना। नबील ने कई बड़े न उठ अकीला की जाना बढ़ा। ये सब क्या है? अकीला ने बेयकीनी से कहा। पूछा, ये बकरा और रकम कहाँ से आई? ये जेब कतरा पकड़ा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें ये बात पता है ना, वहाँ जहाँ मैं पहले काम करता था, चंद माह की तनख्वाह रोक लेने पर मैंने काम छोड़ दिया था। हाँ मुझे याद है, इंसान पैसे के लिए काम करता है और जब पैसे ही ना मिले तो फिर काम करने का फ़ायदा नहीं। अकीला ने कहा। आज सुबह उसी इदारे से फ़ोन आया। इदारे के मैनेजर ने मुलाकात कर ले। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं चला गया। मैनेजर ने मेरी रुकी हुई तनख्वाह की रकम जो 50,000 रुपये बनती थी वो दे दी और पेशकश की कि अगर मैं जुज़ वक्ती काम करना चाहूँ तो मुझे दुगनी रकम दी जाएगी। नबील ने बताया। आपने फिर क्या कहा? कहना क्या था, पेशकश अच्छी थी इसलिए मैंने हमें भर ली। जो रकम मिली उससे पहली फुर्सत में बकरा और ख़रीद लिया और बाकी बच जाने वाली रकम के ईद की खरीदारी के लिए तुम्हें दे दी। नबील ने खुश होते हुए कहा। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की सुनता है, हमें कभी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। नबील ने खुश होते हुए कहा। अकीला भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए।
وہ مالک اور خالق ہماری سن لیتا ہے۔ ہمیں اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا